गाइस, वेलकम बैक टू आर स्टडीज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिड आई वेस्ट माई 11th। मैंने अपना 11th बर्बाद कर दिया। मैंने पढ़ाई की थी। सो आप भी बताना, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने अपना 11th बर्बाद किया है या फिर आपने स्टडी की है। स्टडी की है तो या मेरे को कमेंट सेक्शन। इग्नोर दिस, हाँ, दिस इज नॉट माइन। एक्चुअली मैंने ये अपने भाई को बर्थडे गिफ्ट दिया था एंड वो स्टार्ट करेगा यूज करने का 15 अप्रैल से, क्योंकि उसकी बैच उस वक्त से स्टार्ट हो रही है। और उसको जितना मैं जानती हूँ कि वो पढ़ाई के लिए इतना ये यूज करेगा, नो फ्लेक्स के लिए कुछ नहीं करता वो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूज कर लूँ थोड़े दिन के लिए। अगर वो नहीं कर रहा तो थोड़े दिन फ्लेक्स भी कर लूंगी। तो इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। ये कुछ दिनों का मेहमान है अपने चैनल पे। उसके बाद हम उसे करेंगे बाय। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते और सीधा मुद्दे पे आते कि मैंने वेस्ट किया था कि नहीं किया। देखो, मेरी शक्ल से तो मैं पढ़ाकू बिल्कुल नहीं लगती हूँ। आपको क्या लगता है मैंने वेस्ट किया था? आप मुझे कमेंट में बताना। तो क्या है ना, फर्स्टली कि मैं ना ऐसे मंथ वाइज कर रही थी कि हाँ भाई मैं फर्स्ट जनवरी फरवरी मार्च में मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत 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 ज्यादा पढ़ा था। मतलब मैं इतना पढ़ती थी, मैं यूट्यूब से लेक्चर्स एंड ऑल देखती थी, उसके नोट्स बनाती थी एंड एनसीईआरटी पढ़ती थी। तो नोट्स एनसीईआरटी में पढ़ती थी बट मैंने बाहर नहीं किया था। पर नोट्स का अगर मेरे को आप कौन से पन्ने में क्या चीज लिखी, अगर मेरे को ये भी पूछोगे ना तो मैं ये बता देती थी। इतना मैंने रट्टा मारा था फर्स्ट 3 मंथ। बस बहुत एक्साइटेड थी मैं। स्टार्टिंग की था तो बहुत एक्साइटेड थी, सब कुछ ऐसे लाइक मुझे करना है। स्टडी करती थी विदाउट एनी टाइम पास। मैं बस स्टडी हुआ 3 मंथ्स मैंने लगातार स्टडी किया था एंड आफ्टर अप्रैल में मैं अपने स्पोर्ट्स पे, अपने ड्राइंग पे, मैं डांस पे ध्यान देती थी कि लाइक मैं ड्राइंग स्केचेस बना रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ, अपने एक्सरसाइज कर रही हूँ, अपने बॉडी पे ध्यान दे रही हूँ, या फिर स्केचेस बना रही हूँ और या सॉन्ग्स लिखती हूँ। मैं सॉन्ग्स लिख रही हूँ। तो ये बाकी के सारे एक्टिविटीज पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी। स्टडी पे इतना नहीं दे रही थी क्योंकि मैंने पूरे 3 महीने लगातार पढ़ाई की है यार। तो कुछ तो ब्रेक बनता है। तो मैं बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था अप्रैल। जून में क्या हुआ ना कि मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी। एक्चुअली आई वाज नॉट डिस्ट्रैक्टेड और एडिक्टेड टू फोन, बट क्या है ना, मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी कि यूट्यूब चैनल खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, या फिर स्टडी ब्लॉग्स देखती थी, उन्हें ऑब्जर्व करती थी कि भाई मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ब्लॉग करना है वो मेरा 5th स्टैंडर्ड से लाइक सपना है यार कि मेरे को ब्लॉगर बनना है। तो 5th स्टैंडर्ड से मैं ये कर रही हूँ कि मेरे को स्टडी ब्लॉगर बनना है और मेरा नहीं हो पा रहा था। विद सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू डू। और फिर मैंने इस ईयर तो मैंने सोच लिया था कि भाई एट एनी कॉस्ट आई वांट टू डू। तो मैंने भाई खोल लिया। तो मैंने जून में ना थोड़ा सा ये रिसर्च एंड ऑल करने में थोड़ा वेस्ट कर दिया था। मैं पढ़ती थी बट ऐसा नहीं है कि भाई मैं पूरा ही पढ़ रही थी, थोड़ा सा टाइम अपना उधर भी दे रही थी मैं। एंड उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मैं इतना टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ उस पर, मेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा खुद को। अब जितना टाइम मैंने वेस्ट किया उतना मेरे को फिर से उसमें स्टडी में यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैंने जुलाई में बहुत स्टडी किया था, मतलब बहुत लाइक इतना ऐसे मैं डिप्रेस हो गई थी भाई मैंने इतना टाइम वेस्ट कैसे कर लिया। मैंने अप्रैल वेस्ट किया, जून वेस्ट किया। मैं बहुत ही लाइक थी कि नहीं वेस्ट नहीं कर सकती। नो नो नो, आई डोंट हैव एनी परमिशन टू वेस्ट यार। तो मैं भाई पढ़ने लग गई। फिर बाद में अगस्त आया। अगस्त में ना मेरा बर्थडे मंथ है। और तुम समझ रहे हो क्या, एक लड़की का बर्थडे वो कितना लाइक कितने नखरे करेगी। तो मेरा क्या था भाई, मैं लोन पर्सन हूँ, बहुत लोन पर्सन हूँ मैं क्या करती थी अगस्त में मैंने पूरा ब्रेक लिया था कि मैं मेरा बर्थडे मैं फुल से मैं बहुत घूमने जाती थी। मैं रेस्टोरेंट में जाती थी, मैं कैफे में जाती थी और किसी को साथ नहीं लेके मैं अकेली जाती थी। मैं लोन पर्सन हूँ। मैं भाई अकेली जी सकती हूँ, मेरे को कोई नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में। मैं बहुत लोन पर्सन हूँ। तो मैं भाई अगस्त में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मतलब मैं अपने स्टडी टेबल पे आके बैठती तक नहीं थी। मैं बिल्कुल बैठती नहीं। मैं बुक खोला नहीं था मैंने अपने 11th का बुक नहीं खोला था भाई। 31 डेज में मैंने एक बार भी बुक को हाथ नहीं लगाया। तुम सोचो मतलब मैंने कितना ही वेस्ट कर दिया होगा अगस्त। मैंने बहुत वेस्ट कर दिया था। मैंने बहुत इंजॉय भी किया था अगस्त में। सो या अगस्त में सितंबर में हमारे गणपति बैठने वाले थे तो हमारी पूरी तैयारी चल रही थी। गणपति बैठ गए और हमारे घर में कैसा होता है कि पूरे 2 महीने पहले से गणपति की तैयारी चालू होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सजावट एंड ऑल, बहुत अरेंजमेंट्स एंड ऑल करनी पड़ती है। तो बहुत जल्दी से स्टार्ट किया करते हैं हम लोग। तो उसमें वक्त जाता था, स्टडी में टाइम नहीं मिलता था। और जब गणपति बैठे एक्चुअल में तो मैंने ना गणपति को खुद मैंने डेकोरेट किया था। लाइक वो डायमंड्स लगाए थे मैंने इधर इधर, मतलब पूरे फेस पे पूरी बॉडी पे मैंने उसको डायमंड से भर दिया था। मैंने पूरा डेकोरेट किया था गणपति जी को। तो फिर ये रहता है ना कि भाई मैंने इतना डेकोरेट किया, मैं देख तो मैं पूरे 24 आवर्स मैं उसके सामने बैठी रहती थी। यार भाई हाय कितने प्यारे लग रहे हैं इनको, मैंने किया, मेरी मेहनत सफल आ गई, ऐसे ऐसे लगता था। तो मैं क्या करती थी, बुक लेके गणपति जी के बराबर सामने बैठ जाती थी और भाई आप भी पढ़ो मेरे साथ। तो मैंने अगस्त में सॉरी सितंबर में मैंने गणपति जी के साथ पढ़ाई की है, विच इज लाइक OMG। मेरे बहुत ही बेटर लाइक बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का कि भाई गणपति जी के साथ पढ़ाई की है मैंने। फिर अक्टूबर में हमारा ये आया क्या, दिवाली आई। पर दिवाली में मैंने बहुत पढ़ा था क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ ना कि दिवाली में मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं बाकी के फेस्टिवल्स में अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ पर दिवाली में मेरे को पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं अपना सब कुछ छोड़ के मैं पढ़ने बैठती हूँ। भाई सारे मेरा भाई मेरे सारे फटाके फोड़ रहे, नए क्लोथ लाने जा रहे, सब कर रहे, बट मेरे को कुछ नहीं, मेरे को कुछ पढ़ी नहीं है। मैं बस पढ़ाई करूंगी। और ये मेरे 1 साल का नहीं है, मेरा हर साल का कि मैं दिवाली में मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है पढ़ने को, तो मैं पढ़ने ही बैठ जाती हूँ। तो दिवाली में मैंने बहुत पढ़ा। नवंबर में मेरे को ऐसे रियलाइज होने लगा कि भाई यूट्यूब से मैं इनफ नहीं पढ़ पा रही, मेरे को कुछ ना कुछ गाइडेंस की जरूरत है। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था बट भाई लग रहा था बस मुझे गाइडेंस की जरूरत है।
तो मैंने बहुत ही अलग रिश्तेदारों में मैंने बातचीत की कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ। जरूरत पड़ने में एक्सट्रोवर्ट भी होती हूँ, बट क्या है ना, मैं घर से बाहर जाती हूँ नहीं, डमी स्कूल में पढ़ रही हूँ, ये जो एक टेबल है वहीं पे पड़ी रहती हूँ, 24 आवर में यहीं पे मिलूंगी तुम्हें, क्योंकि मैं किधर जाती हूँ, मैं एक कमरे से बाहर तक नहीं जाती हूँ। मैं सोचो तुम गाइस, मेरा एक ये कमरा है, इधर से मैं बाहर नहीं जाती हूँ, अगर जाना होगा टेरेस पे जाऊंगी, वरना यहीं पे मैं मोस्टली बस इधर ही रहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर। तो मैंने बोला कि किसका करूँ, ये वो बहुत रिसर्च किया था मैंने। फिर बाद में मेरे को दीदी ने मेरे बताया कि भाई तू फिजिक्स वाला का लगा, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सही तरह कैसे पढ़ाते हैं। तो मैंने भाई चलो एक बार ट्रायल लेने में क्या दिक्कत है। तो मैंने मतलब अक्टूबर एंडिंग में मैंने पूरा वो बैच लिया था, जो कि उदय 3.0 था। 3.0 बैच को भी मैंने पूरे एकदम लास्ट में अक्टूबर एंड सॉरी नवंबर, हाँ नवंबर एंड में लिया था। मेरे बहुत ज्यादा बैकलॉग्स बन चुके थे, मैं पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। मैं इतना अच्छा खासा पढ़ रही थी, वो बिगाड़ के मैंने बैच ले लिया, ऐसे लगने लगा मेरे को। बट मैंने सोचा कि नहीं भाई, अगर बैकलॉग्स बने हैं तो उसे कंप्लीट भी करूंगी। तो मैंने वो बैकलॉग्स कंप्लीट किए एंड ये सब, मतलब मैं बहुत पढ़ रही थी। फिर दिसंबर में मैंने बहुत पढ़ा था, लाइक बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं अगर कोई गाइडेंस करने को है ना, तो भाई हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इसलिए मेरे को लगता है कि बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डमी स्कूल से पढ़ रहे हो तो कोई ना कोई बैच आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे रहते हो, ये मतलब जो होना है वो जो स्टडी करना है आपको वो करते ही हो। नो नहीं होता, आपको एक ये मिलता है कि भाई मुझे करना है, उधर से वो गाइडेंस कर रहे होते हैं, यहाँ से हम अपना एफर्ट लगा रहे होते, तो दोनों मिलके बहुत अच्छे से हो जाते हैं हमारा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई 12th भी मैं ऐसे बर्बाद नहीं करूंगी, 12th को मैं बैच लूंगी ही लूंगी और स्टार्टिंग से लूंगी। तो इसलिए मैंने जैन में या फेब में, हाँ फेब में मैंने परिश्रम बैच ले लिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं भाई मेरे को बेस्ट नहीं करना है, और मेरा ऐसा कुछ डेस्टिनेशन है नहीं कि मुझे जेई देना है, नीट देना है, इसलिए मैं दूसरा अर्जुना या फिर कोई और बैचेस नहीं ले रही थी। मैंने बस परिश्रम लिया, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मुझे बस 12th पे फोकस करना है, तो मैं बस 12th का ही। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, क्योंकि मैंने बस अपना जो था वो बता दिया कि मेरा 11th बेस्ट था या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा 11th 75% मैंने स्टडी किया और 25% मेरा बेस्ट है, पूरा बेस्ट है मेरा। तो यहाँ यही था। आप भी बताना कि आपका 11th बेस्ट था या आपने बहुत स्टडी किया, आप बहुत पढ़ाकू किस्म के स्टूडेंट हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।